हेलो प्लस टू क्लास दूसरे लेसन का बेटा 6 क्वेश्चन आपका ये है। अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या है? इसमें खिलाड़ियों में सहनशीलता के विकास में इस विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है? अंतराल प्रशिक्षण विधि प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच विकीला ने सन 1920 में के अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत की थी। उन्होंने इसे टेरिस ट्रेनिंग के नाम से नाम दिया था। वास्तव में टेरिस क्या होता है बेटा? मतलब बार बार एक चीज़ को करना, ठीक है। वास्तव में यह विधि प्रयास व पुनः शक्ति फिर प्रयास पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। अंतराल प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी को हर गति के कार्य करने के बाद पुनः शक्ति को प्राप्त करने हेतु समय प्रदान किया जाता है। खिलाड़ी की अक्षमता के अनुसार पुनः शक्ति प्राप्त करने के पश्चात समय को व्यवस्थित किया जा सकता है। पुनः शक्ति प्राप्ति के समय कम करके या बढ़ाकर भार का को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बेटा, एक वही होता है किसी दौड़ के। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखिए, ये स्टार्ट लाइन है और है ना, जो खिलाड़ी होता है यहाँ तक भाग करके जाता है खूब दूर तक, फिर वापस आराम से आता है, ठीक है, और उसके बाद फिर वही दौड़ लगाता है। फिर बेटा इसी लाइन पर खड़ा हो जाता है और इसी तरह लगाता है। वो बार बार प्रयास करता है और इस समय तक आने, यहाँ से और यहाँ तक आने के लिए उसको अंतराल चाहिए, मतलब अंतर चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए। अतः पूरी गति के साथ वह चक्कर ट्रैक का लगा करके दूसरे चक्कर को धीरे धीरे दौड़ा करके फिर गति पूर्णतः धीरे धीरे दौड़कर चक्र को पूरा करने का अवगत अंतराल प्रशिक्षण कहते हैं। इस तेज़ गति से और धीरे दौड़ना भी कहते हैं। इस प्रशिक्षण विधि में 5 बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1 दूरी, मतलब कम दूरी हो सकती है या ज़्यादा दूरी हो सकती है, ठीक है। अंतराल, दौड़ों के बीच के आराम का समय, तेज़ दौड़ों का समय और आराम, ठीक है बेटा। आराम हर एक उसके खेल के लिए, हर खिलाड़ी को बहुत ज़रूरी होता है। इस विधि का प्रयोग सहनशीलता के विकास के लिए प्रेरित खिलाड़ी के लिए यह अति सुदृढ़ तथा प्रभावशाली प्रशिक्षण विधि है। परंतु इस विधि का अनुचित ढंग से अपनाने से उकताहट के कारण शारीरिक एवं मानसिक थकावट उत्पन्न होती है। देखिए बेटा, बार बार एक ही काम करने से उकताहट भी आती है और थकावट भी हो सकती है, जल्दी हो सकती है, ठीक है बेटा। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि बार बार हम प्रयास करते हैं, वही एक ही चीज़ का बार बार प्रयास करते हैं, ठीक है बेटा। अंतराल प्रशिक्षण विधि के लाभ। इस प्रशिक्षण विधि के मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार से। नंबर 1 अंतराल प्रशिक्षण विधि व्यक्ति को आवश्यकताओं के अनुसार बिना टीम के दबाव के चलाई जाती है। इस विधि को की जाने वाली व्यक्तिगत विधि है। दूसरा है बेटा, इस प्रशिक्षण विधि में आवश्यक आराम के क्षणों को कमी करके शक्ति, अक्षमता व एवं धैर्य का विकास किया जा सकता है। मतलब इसमें कितनी शक्ति है और सहनशीलता है और कितना धैर्य है। इस प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ी अपनी प्रगति का स्वयं अनुमान लगा सकता है, मतलब वही बार बार अपना कोशिश करता है और मैं कितना कर सकता हूँ। इस प्रशिक्षण विधि में नाड़ी की धड़कन स्थिर बना करके शीघ्र एकात्मक अक्षमता का विकसित किया जाता है। शीघ्र नाड़ी के विकसित किया जाता है। लास्ट पॉइंट है, इस प्रशिक्षण विधि के द्वारा थकावट के पश्चात शीघ्र विश्राम करके पाने की अक्षमता में वृद्धि किया जाता है। मतलब एक बार काम कर लिया, थोड़ी देर दौड़ लगाया और किया, फिर थोड़ी देर आराम से बैठ गए, फिर दौड़ लगाई, फिर किया। लंबी ज़्यादा दौड़ है तो ज़्यादा समय लिया आराम का और फिर दोबारा ठीक है बेटा। ये इस ढंग से होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। आप ही जब भी स्कूल रीओपन होगा आप ही करके लाएंगे। क्वेश्चन क्या था बेटा आपका? अंतराल प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ियों की सहनशीलता के विकास में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। थैंक यू बेटा।